नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्कशीट नंबर जो 1 है उसको हम हल करवा रहे हैं। कैपेटेंसी रीसाइट राइम्स विद एक्शन एंड ड्रा इन रेस्पॉन्स। ये जो पोइम है इसको हाव भाव के साथ इसको गाना है और फिर इसकी जो पेंटिंग है, ये जो चित्र है आपको स्पाइडरमैन का, जैसे अपने शक्तिमान होता था वैसे ही जो पाश्चात्य जो देश है वहाँ पर एक स्पाइडरमैन था जिसके पास सभी प्रकार की शक्तियाँ थी। उसी प्रकार इसका हमें यहाँ पर चित्र बनाना है। तो नीचे चलने से पहले हम पढ़ते हैं 1 नंबर। लेट्स अस सिंग द राइम। आओ हम मिलकर इस कहानी को पढ़ें या इस पोइम को पढ़ें। फ्लाइंग मैन। फ्लाइंग मैन मतलब होता है उड़ने वाला आदमी। फ्लाइंग मैन मतलब उड़ने वाला आदमी। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई। उड़ने वाला आदमी देखो आसमान में उड़ने वाला आदमी। वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई। तुम इतना ऊंचा उड़कर कहाँ जा रहे हो। उड़ने वाला आदमी आसमान में उड़ने वाला आदमी, तुम उड़कर कहाँ जा रहे हो। ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। पर्वतों के ऊपर से, समुद्रों के ऊपर से वो उड़ता जा रहा है। फ्लाइंग मैन कैन यू टेक मी। फ्लाइंग मैन कैन यू टेक मी। उड़ने वाला आदमी क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो क्या। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो क्या। फिर हम 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रा द थिंग्स that you can identify in the poem. Draw the things that you can identify in the poem. आपको यहाँ पर ये जो स्पाइडरमैन वाला जो चित्र है उस चित्र को यहाँ पर बनाना है और उसके बाद इस पोइम को दोबारा यहाँ पर आपको एक बार पुनः लिखने की कोशिश करनी है। तो इस पोइम के अंदर हमने स्पाइडरमैन के बारे में पढ़ा। स्पाइडरमैन है वो एक जादुई आदमी होता है जिसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं। अब हम आगे नेक्स्ट जो वर्कशीट नंबर जो 2 है उस वर्कशीट नंबर 2 पे हम चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 वो आपके सामने है और वर्कशीट नंबर 2 पे आप देख रहे हो कि वर्कशीट नंबर 2 पे कैपेटेंसी यूजेस ग्रीटिंग एप्रोप्राइटली। भी हमें जो अभिनंदन है हमारी, हम नमस्कार करते हैं या हम किसी को राम राम करते हैं तो उसके संबंधी हमें चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। नंबर 1, प्रैक्टिस द फॉलोइंग ग्रीटिंग्स विद योर टीचर एंड मैच द करेक्ट ग्रीटिंग्स विद देयर पिक्चर्स। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है उन चित्रों के आधार पर हमें जो ग्रीटिंग है, अभिनंदन है, भी हम क्या कहते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर सूरज है वो उगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सूरज हमें क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सूरज है वो हमें डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सूरज है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है वो हमें रात का चित्र है। यहाँ पर किसका चित्र है, यहाँ पर रात का चित्र है। चांद है वो आधा दिखाई दे रहा है। सूरज पूरा होता है, चांद है वो आधा होता है। फिर उसके बाद हम है वो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो सूरज है वो पूरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहाड़ी के नीचे होता तो ऐसे लगता है कि सूरज उग रहा है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ी से ऊपर है इसलिए यहाँ पर क्या है, दोपहर है। तो सबसे पहले देखो, गुड मॉर्निंग। जब हम सबसे पहले उठते हैं या पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग करते हैं। तो गुड मॉर्निंग कहाँ होगा, जहाँ पर सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर गुड मॉर्निंग होगा।
फिर होता है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कब होता है? गुड आफ्टरनून दोपहर को होता है, जब सूरज है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखो ये गुड आफ्टरनून है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शाम को। शाम को जो सूरज है वो लाल कलर का दिखाई देता है, छिपता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर गुड इवनिंग हो जाता है। गुड नाइट, गुड नाइट है वो रात्रि को किया जाता है। उसमें क्या है, चांद होता है, सूरज अपनी भूमिका समाप्त कर लेता है, वहाँ पर चांद होता है, और चांद है वो इस 2 नंबर जो पिक्चर है उस पर हम देख सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि आगे वाले जो चित्र है, आगे वाले चित्र में हमें क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ग्रीटिंग फॉर ईच सिचुएशन। ये प्रत्येक सिचुएशन के लिए या प्रत्येक पोजीशन के लिए हमें यहाँ पर हमारी ग्रीटिंग, अभिनंदन बताए गए हैं। जैसे 1 नंबर गुड नाइट। गुड नाइट है वो हम रात्रि को करते हैं जब शाम हो जाती है। गुड मॉर्निंग में सुबह करते हैं। गुड आफ्टरनून दोपहर में करते हैं। गुड बाय हम जब किसी स्थान से जाते हैं या जहाँ से हम चले जाते हैं वहाँ पर हम गुड बाय करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर है अरुण वॉक्स अप इन द मॉर्निंग। अरुण है वो सुबह उठता है। अरुण वॉक्स अप इन द मॉर्निंग। अरुण है वो सुबह उठता है। तो अरुण क्या कर रहा है, उठ रहा है। उठते ही है तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग। क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुड मॉर्निंग लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर देखो, गीता इज गोइंग टू स्लीप। गीता इज गोइंग टू स्लीप। गीता है वो सोने जा रही है। तो जब कोई सोने जाता है तो वो कहता है गुड नाइट। क्या कहता है, गुड नाइट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गुड नाइट कह देंगे, यहाँ पर गुड नाइट बोल देंगे। फिर 3 नंबर है वरुण एंड प्रकाश मीट फॉर लंच इन द आफ्टरनून। वरुण और प्रकाश दोपहर के भोजन के लिए मिलते हैं। तो आफ्टरनून है, दोपहर का भोजन है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गुड आफ्टरनून। क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर गुड आफ्टरनून कर देंगे। फिर 4 नंबर देखो, लक्ष्मण इज लीविंग द स्कूल। लक्ष्मण है वो स्कूल को छोड़ रहा है, या लक्ष्मण स्कूल से जा रहा है, तो वो क्या कर देगा, जब हम जाते हैं तब हम गुड बाय करते हैं। क्या करते हैं, गुड बाय। गुड बाय मतलब अलविदा। गुड बाय मतलब अलविदा। इस प्रकार वर्कशीट नंबर 2 है वो हमने पूर्ण की है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी पूर्ण कर रहे होंगे। उसके बाद हम वर्कशीट नंबर 3 पे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 3 पर कैपिटेंसी एसोसिएट्स पिक्चर विद द वर्ड, कि हमें जो शब्द हैं उन शब्दों को चित्र के साथ जोड़ना है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द वर्ड इन द बिलो बॉक्स। इसके अंदर जो चित्र है उन चित्रों को शब्दों के साथ मिलाना। जैसे वॉश मतलब होता है धोना, कट मतलब होता है काटना, ब्रश माना होता है साफ करना, ईट मतलब होता है खाना, स्लिप मतलब सोना, थ्रो मतलब फेंकना। तो ये यहाँ पर लड़का ये क्या कर रहा है, ये खाना खा रहा है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ईट। खाना खाने को क्या कहते हैं, ईट। ये जो लड़की है ये हाथ धो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, वॉश। यहाँ पर वॉश। फिर ये लड़का है वो नाखून काट रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कट कर देंगे इसको। ये हाथ धो, ये क्या कर रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर हाथ धो रही है, यहाँ पर भी ये क्या कर रही है, यहाँ पर भी ये ब्रश, ये यहाँ पर ब्रश कर रही है, सॉरी यहाँ पर ये ब्रश कर रही है, दांतों को साफ कर रही है, वो देखा नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रश है, यहाँ पर है वो वॉश कर रही है। यहाँ पर वॉश, तो यहाँ पर ये है वो घर को क्या कर रही है, थ्रो, इसको फेंक रही है वो। यहाँ पर क्या है, थ्रो। थ्रो मतलब THROW, थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना। और यहाँ पर ये स्लिप मतलब सोना, ये यहाँ पर स्लिप कर रहा है। वर्कशीट नंबर 4
कैपिटेंसी यूजेस वोवल एप्रोप्राइटली, हमें उचित रूप से जो वोवल है उनका उपयोग करना है। सबसे पहले देखते हैं कि वोवल क्या होता है, वोवल्स क्या होता है। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ होते हैं अंग्रेजी के अंदर लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स। लेटर्स अंग्रेजी के अंदर कितने होते हैं? सारे 26 होते हैं। कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर लेटर्स? 26 लेटर्स हैं। उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया कॉन्सोनेंट, किसमें? कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं? वो 21 होते हैं। और दूसरे इसके अंदर होते हैं वोवेल्स। वोवेल्स वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं और वोवल्स 5 होते हैं। तो हमें इसके अंदर वोवल्स भरने हैं। वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से ही हमें इसमें फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्राइट वोवल, उचित वोवल जो आएगा वो हमें इसमें भरना है। सबसे पहले ये किसका चित्र है? ये पंखा। किसका चित्र है? पंखे का। पंखा। पंखा FAN, फैन। FAN, फैन। फैन मतलब पंखा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या भरा है हमने? ए भरा है। वोवल्स में से ए होता है तो ए भरा है। ये मछली का चित्र है। मछली को अंग्रेजी में बोलते हैं फिश। FISH, FISH, फिश। फिश मतलब मछली। फिर आगे हमें एक आदमी दिखाया गया है जो कि पेटू है, यानी इसका पेट मोटा है। इसको जो मोटा है, मोटे को अंग्रेजी में बोलते हैं फैट। FAT, फैट। फैट मतलब मोटा। FAT, फैट। फैट मतलब मोटा। फिर ये यहाँ पर एक आदमी है जो कि अपनी बॉडी दिखा रहा है और इसके 6 पैक भी है, आप देख पा रहे हो। तो ये क्या है? ये फिट है। ये क्या है? फिट। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? आई। FIT, फिट। फिट मतलब होता है उचित, सही, या उसका जो शरीर है वो सही रूप से सुडौल जो शरीर है उसको फिट बोलते हैं अपने। फिर हम आगे जो चित्र दिया गया है वो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। सूर्य को अंग्रेजी में सन बोलते हैं। तो इसमें SUN, सन। सन मतलब सूर्य। ये एक लड़का है। लड़के को अंग्रेजी में SON बोलते हैं। SON, सन। सन मतलब पुत्र, बेटा। SON, सन। सन मतलब पुत्र या बेटा। फिर ये यहाँ पर एक चित्र देखो, कप का चित्र दिखाया गया है। इसको बोलते हैं CUP। क्या बोलते हैं? CUP, कप। CUP, कप। किसका चित्र है? कप का है। कप को CUP, कप। कप मतलब कप। ये किसका चित्र है? ये टोपी है। टोपी को अंग्रेजी में CAP। क्या बोलते हैं? CAP। तो यहाँ पर कैप। कैप मतलब टोपी। ये हाथी का चित्र दिखाया गया है। हाथी को क्या बोला जाता है? हाथी को बिग। बिग मतलब बड़ा, मोटा। बिग। बिग मतलब बड़ा। ये किसका चित्र है? ये थैला, हमारे जो बैग है उसका चित्र है। तो इसके अंदर BAG, बैग। बैग मतलब थैला। ई नहीं लगाएंगे, BEG, बैग। बैग लगा देंगे तो ये मांगना हो जाएगा, भिक्षा मांगना, भीख मांगना। तो यहाँ पर BAG, बैग। बैग मतलब थैला। तो ये यहाँ पर देखो एक लकड़ी है। लकड़ी की इसका मोटा लट्ठा है, इसको पेड्डी बोलते हैं। तो इसको LOG, लोग। लोग मतलब होता है लोहे का मोटा लट्ठा, या लकड़ी का मोटा तना बोल सकते हैं इसको सही रूप से, या लकड़ी का मोटा तना। ये यहाँ पर पाँव का चित्र है, पैर का चित्र है। तो LEG, लेग। लेग मतलब पैर। LEG, लेग। लेग मतलब पैर। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ समझी है। एक चीज़ हमने ये समझी है कि लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स होते हैं वो अंग्रेजी में ABCD, ये जो सारे होते हैं ये 26 होते हैं।
26 को फिर इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो कॉन्सोनेंट होता है और दूसरा वोवल्स होता है। कॉन्सोनेंट होते हैं कितने? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? सारे 5 होते हैं। और नहीं सॉरी, वोवल्स कितने होते हैं? वोवल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट है वो कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 2 और 1 21। 2 ये और 1 21 होते हैं, जो आपको ऊपर मैंने बताया है। इस प्रकार वर्कशीट नंबर जो 4 है वहाँ पर हमने लेटर्स सीखे हैं। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर सीखा है। अब हम वर्कशीट नंबर 5 पे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 5 पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है हमें सीखने को यहाँ पर क्या मिलेगा। जैसे पिछला जो पेज हमने किया था 4 नंबर, वहाँ पर हमें वोवल्स सीखने को मिला। तो वोवल्स कितने होते हैं? वोवल्स 5 होते हैं। अब यहाँ पर देखो, आइडेंटिफाइज लेटर एंड देयर साउंड्स। इसके अंदर कह रहा है कि हमें अक्षरों की पहचान करनी है और उनका जो साउंड है, उनकी जो आवाज़ है, उसको भी हमें पहचान करनी है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सी दिया हुआ है और यहाँ पर 2 अक्षर हमें, 2 लेटर हमें लिखने हैं, 2 लेटर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? CUT कट। कट मतलब होता है काटना। यहाँ पर क्या करेंगे? CUT कट। कट मतलब काटना। SH दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? UT लिख देंगे। SHUT शट। शट मतलब होता है बंद करना। शट मतलब बंद करना। B दिया हुआ है, UT लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? BUT बट। बट मतलब होता है लेकिन, परंतु। फिर यहाँ पर PUT पुट। PUT पुट। पुट मतलब रखना। इसके बाद हम आगे जो दिया हुआ है आपके सामने, जो आप देख पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा, ये देखो, AT यहाँ दिया हुआ है और E यहाँ दिया, तो EAT एट। एट मतलब खाना, ईट। EAT ईट, ये तो एट हो गया। और EAT दिया हो तो ईट। ईट मतलब खाना। BAT बैट। बैट मतलब बल्ला। BAT बैट। बैट मतलब बल्ला। MAT मैट। मैट मतलब चटाई। MAT मैट। मैट मतलब चटाई। तो यहाँ पर CAT कैट। कैट मतलब जानते हैं सारे, बिल्ली होता है। तो यहाँ पर हमने इसका AT का प्रयोग सीखा है हमने। AT एट होता है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर R दिया हुआ है, यहाँ पर M, यहाँ पर C, यहाँ पर F। अब इसको हम लिखना, तो AN जोड़ना है। यहाँ पर AN जोड़ देंगे यहाँ। रैन। रैन मतलब दौड़ा होता है। MAN मैन। मैन मतलब सारे जानते हैं, मैन मतलब आदमी होता है। CAN कैन। कैन मतलब होता है बर्तन, डिब्बा जो स्टील का बना हुआ है। और कैन मतलब सकना भी होता है। FAN फैन। फैन सारे जानते हैं, फैन मतलब पंखा होता है, इस बात को जानते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट लेटर। हमें सही जो शब्द है उस शब्द को हमें यहाँ पर लिखना है। तो सही जो शब्द है, यहाँ देखो, यहाँ पर हमें AP वाला लिखना है, यहाँ पर AN वाला लिखना है, यहाँ पर AT वाला लिखना है। हमें क्या करना है? इनकी छंटनी करनी है। अब देखो, यहाँ पर AT वाला है तो AT वाला कहाँ लिखेंगे? AT वाला यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो HAT लिख दिया। दूसरा FAN, AN वाला है, EN वाला क्या लिख देंगे? EN वाला यहाँ लिख देंगे। आगे AP तो CAP यहाँ लिख देंगे। AT वाला है तो RAT। N वाला है, AN वाला है तो PAN। फिर AP वाला है
तो TAP यहाँ लिख दें। AT वाला है तो MAT, फिर AN वाला है तो MAN, P वाला है तो MAP, फिर ये P वाला है तो यहाँ लिखने को GAP, AN वाला है तो यहाँ पर CAN। इस प्रकार यहाँ पर जो ऊपर हमें जो दिया हुआ है ये इनके अंदर जो लेटर हैं उनको हमें वर्गीकरण करना है, उनका क्या करना, हमें छंटनी करनी है भी AP वाला कौन सा है, AN वाला कौन सा है और AN वाला कौन सा है। यहाँ पर हमें अक्सर पहचान करनी है कि ये F, GAP F, तो AP है, A और P है तो कैप हो जाएगा, टैप हो जाएगा, मैप हो जाएगा। इसको N बोलेंगे तो कैन हो जाएगा, फैन हो जाएगा, पेन हो जाएगा, मैन हो जाएगा। एट बोलेंगे हैट हो जाएगा, रेट हो जाएगा, मैप हो जाएगा। वर्कशीट नंबर 6, कैपेटेंसी रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंशन, आइडेंटिफाई कीवर्ड फ्रॉम द रिवर्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट जो दिया हुआ है, यानी ये जो हमें इसको अंग्रेजी में टेक्स्ट बोलते हैं, पैराग्राफ बोल सकते हैं, इसको टेक्स्ट बोल सकते हैं, पैराग्राफ बोल सकते हैं। तो इसमें हमें इसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़कर इसके अंदर जो की वर्ड है, की वर्ड मतलब ये जो आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान कर कर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे जो दिए हुए हैं पैसेज उसको आप पढ़िए। मौली, मौली लड़की का नाम है, मौली लाइक्स फ्रूट्स, मौली है वो फल पसंद करती है। सी गोज़ टू ए फ्रूट शॉप, वह एक फलों की दुकान पर जाती है। शी वांट्स टू ईट मैंगोज़, वो आम खाना पसंद करती है। तो मौली फल पसंद करती है, इसके लिए वो दुकान पर जाती है और वहाँ पर वो आम खाना पसंद करती है। शी गोज़ टू एन ओल्ड फ्रूट सेलर, वो एक बूढ़े फल बेचने वाले आदमी के पास जाती है। ये देखो चित्र के अंदर दिखाया गया है। द फ्रूट सेलर हैज़ येलो बनानाज, फल बेचने वाले के पास पीले रंग के आम थे, पीले रंग के केले थे। ही हैज़ रेड एप्पल्स, उसके पास लाल रंग के सेब थे। ही हैज़ ग्रीन ग्रेप्स, उसके पास हरे रंग के अंगूर थे। बट ही डज नॉट हैव येलो मैंगोज, लेकिन उसके पास पीले रंग के आम नहीं थे। मौली बिकम्स सैड, मौली है वो दुखी हो जाती है। ये जो सिंबल है ये दुख होने का है, और ऐसे है तो ये खुश होने का है। इसको सिमली बोलते हैं अंग्रेजी में, ये जो ऐसे निशान होते हैं किए हुए, इसको सिमली बोलते हैं अंग्रेजी में। द फ्रूट सेलर प्रोमाइजेस मौली डैट ही विल ब्रिंग्स द मैंगोज टुमारो, फल विक्रेता, फल बेचने वाला मौली को यह वायदा करता है कि कल वह उसके लिए आम लेकर आएगा। मौली बिकम्स हैप्पी, मौली है वो खुश हो जाती है। ये खुशी का साइन है, ये दुखी का साइन है, यानी इसने होठ लटका दिए हैं और ये इसके जो होठ हैं वो गोल गोल हो गए हैं तो हंस रहा है ये। अब हमें इसके जो उत्तर हैं वो देखना है। तो सबसे पहले फाइंड द वर्ड्स फॉर
फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देम हियर। तो हमें एक लड़की का चित्र दिखाया गया है, जो ऊपरी लड़की का चित्र है यहाँ पर। तो उसका जो नाम है उस नाम की लिखना, स्पेलिंग लिखनी है। तो देखो M A, तो A यहाँ पर नहीं है तो A अपने या लिख देंगे। फिर U लिखा हुआ है, L हमने लिख दिया I, इसको क्या कहेंगे, मौली। क्या कहेंगे, मौली। फिर इसका जो साइन है देखो, ये लाइन है, इसने क्या है, होठ नीचे कर रखे हैं, इसका मतलब दुखी के पास ये लिखना है हमें। तो ये क्या है, सैड। ये क्या है, सैड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सैड। फिर देखो ये एक फ़ोटो दिखाई गई है जिसके अंदर फल लेकर खड़ा हुआ, तो ये फ़ोटो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये फ़ोटो। अब ये जो स्पेलिंग है, ये देखो ये स्पेलिंग, और ये स्पेलिंग है वो यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, इस स्पेलिंग को देखना है। तो देखो एफ यहाँ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यू नहीं दिया हुआ, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यू लिखना है। फिर आगे चलते हैं, आई टी भी यहाँ लिखा, फिर एस, फिर ई यहाँ पर लिख देंगे, डबल एल भी यहाँ है, फिर ई आर, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, ई आर कर देंगे। तो फ्रूट सेलर, फ्रूट मतलब होता है फल, और सेलर मतलब बेचने वाला, फ्रूट सेलर फल बेचने वाला। फिर यहाँ चलते हैं, ये देखते हैं, ये स्माइल का है, तो यहाँ पर किसका है, हैप्पी, किसका चित्र है ये, हैप्पी। तो यहाँ पर किसका कर देंगे, क्या स्पेलिंग दी, हैप्पी। तो इस प्रकार यहाँ पर हैप्पी है वो नाम लिख देंगे, स्पेलिंग लिख देंगे। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम देख रहे हैं, फाइंड आउट ऑल द फ्रूट्स दैट आर मेंशन इन द पेसेस। ऊपर जो फलों के नाम लिखे हुए हैं उनके नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं। सीधी बात है, हमें 5 या 4 फलों के नाम लिखने हैं। तो फलों के नाम, ये किसकी स्पेलिंग, एप्पल की है, तो APPLE, एप्पल माने सेब। ये किसकी है, अंगूर की है, तो GRAPES, ग्रेप्स मतलब अंगूर। तो यहाँ पर S नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है एप्पल होता है वो एक है, यहाँ पर अंगूर S लगा हुआ है, इसका मतलब है अंगूरों का एक गुच्छा है। यदि ग्रेप होता है ना, ग्रेप, तो ग्रेप का मतलब हो गया अंगूर का एक, जो आप क्या बोलते हो, उसकी एक जो गोली बोल सकते हो, या अंगूर का एक जो भाग है उसको। और यहाँ पर ग्रेप्स है, ग्रेप्स का मतलब गुच्छा हो गया। यहाँ पर किसकी स्पेलिंग है, ये M से मैंगो होता है, MANGO, मैंगो मतलब आम। फिर यहाँ देखो ये B बनाना हो गया, BANANA, बनाना मतलब केला। इस प्रकार यहाँ पर हमने आज इस प्रकार हमें समझा है कि हम जब भी दुकान पर जाते हैं या फल विक्रेता के पास जाते हैं, तो हमें भी अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के अंदर फल बेचने वाले को फ्रूट सेलर बोलते हैं, और वहाँ पर फ्रूट है वो नाम है, फ्रूटों के नाम है, जैसे एप्पल है, बनाना है, इस प्रकार है अन्य जो फ्रूट हैं। फिर हमें जो चीज़ मिल जाती है तब तो हम खुश हो जाते हैं, खुश को हैप्पी बोलते हैं, और जब हमें चीज़ नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, दुख को सैड बोलते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने इस प्रकार सीखा है कि हम जब फल लेने के लिए जाएं तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। अब हम अगले नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज, जैसा कि आप अपने सामने वर्कशीट नंबर 7 देख रहे हैं, वर्कशीट नंबर 7 पे आप देखो, कैपेटेंसी यूज़ एनीटम अपोजिट अप्रोप्राइटली। हमें अपोजिट मतलब होता है विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब उल्टा, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, विपरीत। जैसे दिन का क्या होता है, रात, सफ़ेद का क्या होता है, सफ़ेद का काला होता है। तो वैसे ही हमें यहाँ पर देखो एक खोला हुआ डिब्बा दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर एक गिलास है वो भरा हुआ है, हाथी दिखाया हुआ है, हमें खड़ा हुआ हाथी दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आदमी हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लंबा पेड़ है। यहाँ पर एक लड़का है वो साफ कर रहा है कुछ। यहाँ पर गर्मी, एक लड़की है वो गर्मी के अंदर लड़की है वो गर्मी के अंदर है दिखाई दी है। यहाँ पर एक आदमी वो ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चूहा दिखाई दे रहा है जो कि छोटा चूहा है। ये यहाँ पर शॉर्ट एक झाड़ी दिखाई गई है। यहाँ पर एक डिब्बा है जो बंद है। यहाँ पर ठंड दिखाई गई है। यहाँ पर गंदा हाथी या गंदी चीज़ दिखाई गई। यहाँ पर नीचे की ओर दिखाई, यहाँ पर एक बच्ची है वो रो रही है। यहाँ पर खाली चीज़ दिखाई गई है। इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ से कर रहे हैं, एक डिब्बा है, डिब्बा खुला हुआ है, बंद डिब्बा कहाँ है, ये है ना बंद डिब्बा, तो ओपन, बंद डिब्बे को खुले डिब्बे से मिलान कर देना है यहाँ पर। फिर फुल गिलास है वो क्या है, फुल है, तो देखो यहाँ से अपने लेकर आते हैं, जो खाली गिलास है वो कहाँ है, वो यहाँ है, तो इसके साथ हम मिलान कर देंगे। फिर हाथी है वो बड़ा दिखाई दिया है और चूहा छोटा है, तो इसको इसके साथ ऐसे मेल कर देंगे। फिर एक लड़का है वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, और यहाँ पर एक है वो रो रहा है, तो हंसते हुए को किसके साथ, रोने वाले के साथ हम मैच कर देंगे। फिर लंबा पेड़ दिखाई दे रहा है और छोटी झाड़ी दिखाई दे रही है, तो लंबे वाला पेड़ है उसको किसके साथ, छोटे वाला जो है उसके साथ हम मैच कर देंगे। फिर एक सफाई कर रहा है, यहाँ पर एक कीचड़ युक्त जानवर दिखाई दे रहा है, तो हम साफ वाले को गंदे के साथ मिलान कर देंगे। फिर यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर देखो सर्दी है इस लड़के को, तो इसके साथ हम इसको मिलान कर देंगे। फिर एक लड़का ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पर एक नीचे वाला शो हो रहा है, तो हमें इसके साथ इसको मिलान कर देंगे। ये क्या है कि ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द हमें बताने की कोशिश की है कि खुला हुआ है तो उसको बंद के साथ, भरा हुआ है तो उसको खाली के साथ, और हंस रहा है तो उसको रोने के साथ, लंबा है उसको छोटे के साथ, साफ है उसको गंदे के साथ, गर्मी है तो उसके ठंडक के साथ, और ऊपर है उसको नीचे के साथ हमें क्या करना है, इसको मैच करवाना है या उसको हमें इसको मिलान करना है। तो इस प्रकार हम वर्कशीट नंबर 4 है वो 7 है वो हमने की है। अब हम फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमारा है एक, उस पे हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, लाल विशेष खाली स्थान व्हेन ही मीट हिज टीचर इन द क्लास इन द मॉर्निंग, कि लाल है वो अपने अध्यापक को जब पहली बार मिलता है ना, सबसे पहली बार यानी आते ही मिलता है, और सुबह तो वो उस अपने टीचर को क्या कहता है, तो जब हम सुबह विद्यालय के अंदर आते हैं तो हम क्या कहते हैं, नमस्ते, राम राम या गुड मॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। गुड बाय जाते हैं तब कहते हैं। टेक केयर मतलब ध्यान रखना। गुड आफ्टरनून जब दोपहर को जाते हैं, तो हम आते ही हैं अपने टीचर को क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। तो ये इसका सही होगा। 2 नंबर देखो, सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। ये कह रहा है कि ये किसका जो चित्र है, ये फैन का है, पंखे का है, तो इसके शुरू का जो प्रथम लेटर है वो क्या है, तो पंखे की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, एफ से, FAN, तो एफ से शुरू होती है। एफ कहाँ है, ये एन है, ये पी है, ये एफ है, ये ए है, तो एफ यहाँ है, तो ये हो जाएगा। फिर हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द लेटर्स that can be used to complete the words, कि ये जो हमारे सामने एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को हमें इसके अंदर क्या कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, वो हमें ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर 3 शब्द हमें इसके अंदर क्या है, क्या लिखना है, तो हमें देखो MEN मैन, मैन मतलब आदमी, और PAN पैन
पैन मतलब कढ़ाई या कड़छी, तो यहाँ पर ये सही होगा इसमें। फिर 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर सेकंड द ट्री इन द पिक्चर इज स्मॉल, फर्स्ट ट्री इन द पिक्चर इज। भी इसके अंदर ये कह रहा है कि विलोम शब्द है, एक तो बड़ा पेड़ है और एक छोटा पेड़ है, तो यहाँ पर क्या है स्मॉल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिग, क्या हो जाएगा बिग। भी छोटा और बड़ा, तो छोटे का उल्टा क्या होता है बड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिग मतलब बड़ा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग रीबस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये क्या है, देयर वॉज ए येलो, ये यहाँ पर एक नीले रंग का एक पीले रंग का एक पक्षी है, एक मछली टाइप है। द येलो वॉज गोइंग टू सी द पिंक, येलो है वो पिंक के पास जाता है। ऑन हर वे द येलो सा एन एग एंड ही द येलो गेव द येलो गेव। ये इस प्रकार हमें दिखाया गया है। तो रीड द फॉलोइंग रीबस, तो व्हाट वाज द कलर ऑफ द वर्ल्ड, तो पक्षी का इसके अंदर रंग क्या है, तो पक्षी का रंग देख रहे हैं हम, ये तो लुगुडिया है, ये पक्षी मान लो, ये चिड़ी है, तो पक्षी का रंग क्या है येलो है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर येलो कर देंगे, पक्षी का रंग क्या है येलो। फिर है whom did the bird goes to meet, पक्षी है वो किससे मिलने के लिए जाता है, किससे मिलने जाता है द पिंक, किससे मिलने के लिए जाता है द पिंक से मिलने के लिए जाता है। फिर 7 नंबर राइट द राइमिंग एंड फॉर द फॉलोइंग, तो हमें यहाँ पर राइम स्कीमिंग वाला जो है वो अपना, जैसे लोग, तो जैसे लोग है तो लोग को हमें कैट, जैसे लोग को लोग फोक कर देंगे अपनी, ठीक, कैट मैट कर देंगे। राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, चित्र के अंदर क्या हो रहा है, चित्र के अंदर जो दो येलो मैट द पिंक, एक येलो है वो पिंक से मिलने के लिए जाता है या वहाँ पर उसको मिलना पसंद करता है। तो इस प्रकार हम एस फॉर्मेटिव असेसमेंट जो एक है वो हमने पूर्ण करने की चेष्टा की है। वर्कशीट नंबर 8 कैपेटेंसी यूजेस नंबर एंड नेम अप्रोप्रिएटली, तो हमें यहाँ पर क्या है कि गिनती है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो सीखने को मिलेगा कि अंग्रेजी के अंदर गिनती की जो स्पेलिंग्स हैं उनको अंकों के साथ मिलान करना है, इस प्रकार में सीखने को मिलेगा। तो सर्कल द करेक्ट नंबर फॉर दीज नंबर नेम्स, कि अंग्रेजी के अंदर जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग के आगे अंक है, जो उसका जो सही जो अंक है उसके आगे क्या खींचना है, ऐसे गोला लगाना है। जैसे यहाँ हम देखते हैं TWENTY 20 FIVE, तो 25 20 मतलब 20 प्लस 5 कितने होते हैं 25, कितने होते हैं 25, 25 मतलब 25, तो ये 52 है, ये 25 है, ये 35 है, तो हमें किसके आसपास 25 के आसपास गोला खींचना है। फिर यहाँ हम चलते हैं 38, 30 मतलब होता है 30, 8 मतलब 8, तो 38 मतलब 38, 38 मतलब 38, तो
38 ये है, इसके चारों ओर गोला लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं 49, 40 मतलब 40, 9 मतलब 9, 49 मतलब 49, चौके नौके 49। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चौक 49 पे हम गोला लगा देंगे। फिर 79, 70 मतलब 70, 9 मतलब 9, 79 79, 79 79, यहाँ पर हम गोला लगा देंगे। फिर है 12, 12 TWELVE 12, 12 मतलब 12, 12 मतलब 12। फिर है 52, FIFTYTW 52, 52 मतलब 52, तो ये हो जाएगा। फिर है 68, 68, 68 मतलब 86, तो ये हो जाएगा। फिर है 92, 92 92, तो 92 के ये लगा देंगे। फिर है 84, 84 मतलब 84, इसके निशान लगा देंगे। फिर 21, 21 मतलब 21, तो ये हो जाए। इस प्रकार हमने अंग्रेजी के अंदर जो गिनती है उसको हमने बोला है और अंकों की पहचान की है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 9 है, कैपेटेंसी एसोसिएट पिक्चर विद द लेटर्स विद द वर्ड्स, कि हमें उनके जो नाम हैं उन नाम को चित्रों के आगे मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग, मैच को CAR, कार मतलब कार, कार का चित्र देखो, कार का चित्र नीचे नीचे है, तो ये जो कार है इस कार को आप यहाँ इसके साथ मैच कर दो। फिर है मोटर बाइक, मोटर बाइक मतलब मोटरसाइकिल, तो ये जो मोटरसाइकिल है इसको इसके साथ मैच कर दो। फिर एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ को आप इसके साथ मैच कर दो, ये हवाई जहाज़ है। फिर है शिप, शिप मतलब जहाज़ होती है, तो ये इसके साथ मैच कर दो शिप को। फिर है बाईसाइकिल, फिर है बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को आप इसके साथ मैच कर दो। फिर है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर को इसके साथ आप मैच कर दो। फिर है ट्रेन, ट्रेन को इसके साथ मैच कर दो। फिर है बस, बस को आप इसके साथ मैच कर दो। इस प्रकार हमें यहाँ पर वाहनों के जो नाम हैं, वाहन मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसके द्वारा यात्रा करते हैं उनको वाहन कहते हैं। वाहनों के नाम के बारे में पता चला, जैसे शिप है, एरोप्लेन है, कार है, साइकिल है, मोटर बाइक है, हेलीकॉप्टर है, ट्रेन है जो हम देखते हैं और कुछ के अंदर हम चढ़े भी हैं। फिर हम नीचे चलते हैं, नीचे जैसे सर्कल द ओड वन, भी इनमें से जो अलग है ना उस पर हमें एक गोला लगाना है। जैसे ऑन रोड, ऑन रोड मतलब होता है सड़क पर चलने वाले। जैसे कार है, कार किस पे चलती है, सड़क पे चलती है। ट्रेन सड़क पे चलती है क्या, सड़क पे नहीं चलती। साइकिल किस पे चलती है, सड़क पे चलती है। तो इसके अंदर अलग क्या है, अलग इसके अंदर ये ट्रेन है, ये किस पे चलती है, लोहे के बने रास्ते पे चलती है ये। फिर है एयर, एयर मतलब होता है वायुयान, यानी जो आसमान में चलती है। जैसे ये क्या है, जहाज़, ये पानी में चलती है, ये आसमान में उड़ती है, ये भी आसमान में उड़ती है। ये कहाँ चलती है, ये पानी में चलती है, तो ये नहीं होगा। फिर वाटर, वाटर मतलब पानी में चलने वाली जलयान जिसको बोलते हैं। बस सड़क पे चलती है, ये नाव, छोटी नाव ये पानी में चलती है, जहाज़ पानी में चलती है। बस किस में चलती है, बस है वो किस में, सड़क पे चलती है। इस प्रकार वर्कशीट नंबर जो 9 है उसको हमने पूरा किया है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 10 पे।
वर्कशीट नंबर 10 पे कैपेटेंसी यूज नाउन एप्रोप्राइटली। हमें जो नाउन मतलब संज्ञा मतलब नाम, उसकी सही पहचान करनी है। सेलेक्ट द एप्रोप्राइट नाउन एंड राइट दैम इन देयर करेक्ट बॉक्सेस। तो ये जो नाम स्पेलिंग्स दिए हुए हैं नामों के, ये यहाँ पर पीपल मतलब आदमी का नाम, एनिमल्स मतलब जानवरों के नाम, और प्लेस मतलब स्थानों के नाम, थिंग्स मतलब वस्तुओं के नाम। तो हमें यहाँ पर इन चीज़ों को लिखना है। जैसे स्कूल किसका नाम है? स्कूल स्थान का नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं स्कूल से। तो यहाँ पर हो जाएगा स्कूल क्या है? स्थान है। फिर स्कूल के बाद क्या है? ट्री मतलब पेड़ क्या है? पेड़ वस्तु है। तो TREE ट्री मतलब पेड़। फिर उसके बाद हम चलते हैं सन मतलब सूर्य क्या है? सूर्य भी वस्तु है, SUN। फिर सिस्टर मतलब बहन लोग हैं, पीपल के अंदर आएगा ये। फिर डॉग मतलब कुत्ता, ये जानवर है, तो जानवर को जानवर वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर मैन मतलब आदमी होता है, इसको इस कॉलम में लिखेंगे। फिर हाउस वस्तु है, HOUSE। फिर हैट मतलब टोपी, ये भी वस्तु है। एंट मतलब चिंटी, ये जानवर है। फिर डॉक्टर पीपल है, तो इसको डॉक्टर में लिख देंगे। फिर फ्रॉग मतलब मेंढक होता है, मेंढक जानवर है। फिर फैमिली मतलब परिवार होता है। परिवार वो परिवार क्या है? परिवार चीज़ भी नहीं है, तो फैमिली पीपल। परिवार वो चीज़ नहीं है, परिवार मतलब आदमी से बनती है, तो हम इसको पीपल से ही लेते हैं, फैमिली, क्योंकि सारे परिवार में शामिल होते हैं। जू मतलब चिड़ियाघर क्या है? चीज़ है, चिड़ियाघर। शर्ट चीज़ है। बोतल क्या है? बोतल भी चीज़ है, बोतल चीज़ है। टेम्पल मतलब मंदिर है। ये स्थान है। जू मतलब स्थान है, जू मतलब चिड़ियाघर। इसको यहाँ पर अपने नहीं लिखेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर भी जानवरों के नाम है, स्थानों के नाम है, वस्तुओं के नाम है, और जानवरों के नाम है, उनके नामों को हमने अलग अलग कर उनका अध्ययन किया है कि ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा। वर्कशीट नंबर जो 11 है, कैपेटेंसी यूजेस ग्रीटिंग्स एंड पोलाइट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। इसमें हमें कह रहा है कि हम जब सुबह किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमारे जो अभिनंदन करने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि हम दूसरे की ग्रीटिंग कैसे करेंगे, दूसरे का स्वागत कैसे करेंगे। लिसन टू योर टीचर रिसाइट द राइम। अपने टीचर के पीछे इसको दोहराइए। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू। विद ए स्माइल ऑन माई फेस आई आस्क दिस टू यू। हेलो माई फ्रेंड, हाउ आर यू। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा सुप्रभात। इसको आप एक चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए सभी से इसको करिए या कहिए, और अपने मित्र को भी कहिए कि आप कैसे हो। तो ये एक छोटी हमारी पोइम थी।
गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू, विद ए स्माइल ऑन माई फेस आई आस्क दिस टू यू, हेलो माई फ्रेंड हाउ आर यू। फिर आगे है रीड द पैसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट रिप्लाइज फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़कर नीचे इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखो, इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल फॉर रोशन। तो रोशन के लिए यह विद्यालय का प्रथम दिन है। रोशन मीट्स खेतेश एंड दे टॉक टू ईच अदर। रोशन है वो खेतेश से मिलता है, उससे बातचीत करता है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन रोशन एंड खेतेश विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड। भी रोशन और जो खेतेश हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं या उनकी बात पूर्ण हो जाती है। बात को पूर्ण करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बात कैसे करते हैं तो उसको आपको अपने टीचर के हिसाब से आपको लिखना है। तो नीचे आपको हेल्पिंग के लिए यहाँ दिया हुआ ये, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। माई नेम इज़ रोशन, मेरा नाम रोशन है। माई नेम इज़ खेतेश, मेरा नाम खेतेश है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब रोशन क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग। तो खेतेश क्या कहेगा, जैसे आप कहते हो राम राम, तो अगला भी क्या कहता है, राम राम। तो उससे रोशन कह रहा है खेतेश से गुड मॉर्निंग, तो खेतेश भी क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या कहेंगे अपने, गुड मॉर्निंग। ऐसे करते हैं। फिर रोशन कह रहा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इसका उत्तर क्या कहते हैं, आई एम फाइन बोलते हैं या मैं अच्छा हूँ। तो आई एम फाइन यहाँ पर करेंगे, आई एम फाइन। ठीक है। फिर ये कहेगा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। रोशन क्या कहे, आई एम ऑल्सो फाइन। वॉट इज़ यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। खेतेश, खेतेश क्या, वॉट इज़ यूर नेम। खेतेश क्या कहेगा, वॉट इज़ यूर नेम, तो ये कहेगा माई नेम इज़ रोशन। माई नेम इज रोशन या रोहन, रोहन दिया हुआ है तो रोहन कर देंगे। फिर रोहन क्या कह रहा है, रोहन कहेगा माई नेम इज़ रोहन, तो यहाँ क्या कहेगा, माई नेम इज़ खेतेश। माई नेम इज खेतेश। इस प्रकार हम यहाँ पर जो सुबह बोलते हैं या उनका अभिनंदन करते हैं उससे संबंधित जो वार्तालाप है वो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं या करेंगे। फिर हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कैपिटेंसी के अंदर 12 नंबर में देखो, कैपिटेंसी वोकैबुलरी आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमें इसके जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो नाम हैं उनकी जो स्पेलिंग है उसके बारे में बताया गया है। तो सर्कल दिस पिक्चर ऑफ एंड लेवल इट यूजिंग द वर्ड अंडर द बिलो। तो हमें इसके नीचे जो इसकी जो स्पेलिंग्स हैं उन स्पेलिंग्स में इनके जो नाम हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ, जैसे हेड, तो हेड कहाँ है, हेड ये है,
ये HEAD हेड, ये सिर। फिर है लेग, ये लेग है LEG, लेग्स ये रही। फिर है फीदस, फीदस मतलब पंख, पंख जिसको बोलते हैं, तो हम यहाँ पर फीदस कर देंगे, ये फीदर्स हो गए। फिर है क्राउन, क्राउन मतलब इसके जो सिर के ऊपर की जो होगा ना, इसको क्राउन बोलते हैं, इसको क्राउन हमने बोल दिया। फिर है टेल, टेल मतलब पूंछ, इसके जो पीछे ये टेल होती है यहाँ पर, ये इसको कहते हैं, ठीक है। आई, ये इसकी आई है। आइस कह देंगे। फिर है क्ला, क्ला मतलब पंजा, ये इसके पंजे हैं, CLAW, क्लॉज। बीक, ये इसकी बीक है, इसकी बीक मतलब चोंच होती है। विंग्स, विंग्स मतलब फीदर्स मतलब होता है सारे इसके पंख, उसको विंग्स मतलब होता है एक जिसकी जो, एक जिसको पंख की डंडी बोलते हैं उसको विंग्स बोलते हैं, तो ये विंग्स हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो मोर है, भी मोर की जो कलंगी होती है उसको क्या कहते हैं, मोर का जो पंख होता है उसको क्या कहते हैं, मोर के जो पंजे, सिर, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर हम क्या कहते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर हमने इसके बारे में सुना है और हमने मोर को देखा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर मोर के नाम के संबंधी जो बातें हैं, जो जानकारी है, उनको हमने अंग्रेजी में सीखने की कोशिश की है। फिर हम आगे वर्कशीट नंबर 13 पे चलते हैं। जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हैं, वर्कशीट नंबर जो 13 है, कैपिटेंसी लिसन टू स्माइल सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई कीवर्ड। तो हमें यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, उनके कीवर्ड हमें यहाँ पर देखना है। तो लिसन टू योर टीचर एंड रीड द बिलो सेंटेंस एंड ड्रा पिक्चर्स। तो द कैट इज़ ऑन ए मैट, तो यहाँ पर हमें चित्र बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है, हमें चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखो, द कैट इज़ ऑन द मैट, बिल्ली है वो एक चटाई पे पड़ी हुई है या बैठी हुई है, तो ये रही। दूसरा, आई कैन सी 2 वॉल्स, मैं यहाँ पर 2 वॉल देख सकता हूँ या 2 वॉल देख सकती हूँ। तो यहाँ पर किसका हमें चित्र बनाना है, यहाँ पर अपने को 2 वॉल का चित्र बनाना है। तो वॉल के चित्र। फिर है दिस इज़ ए बिग बास्केट, यह एक बड़ी टोकरी है या बड़ी बास्केट है। तो बास्केट का चित्र हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम मुझे बनानी आती है या जैसे हम बना सकते हैं। इसको पकड़ने के लिए हमने इसके लिए एक लगा दी है। इस प्रकार हम बास्केट के चित्र बनाएंगे। यहाँ पर आपने जैसे वो केले, अंगूर वो यहाँ पर डाल रखे हैं, फ्रूट डाल रखे हैं उसके अंदर। फिर हम आगे देखें, डैट इज़ ए बिग ग्रीन ट्री, तो एक बड़ा जो पेड़ है हरे रंग का, उसका चित्र बनाना है। तो पेड़ दूर होगा तो हमें यहाँ बनाना है एक बड़ा पेड़।
तो यहाँ पर हम अपने रंग भर देंगे। इस पेड़ को बनाने के बाद अपने यहाँ पर क्या कर देंगे, रंग इसमें फिल कर देंगे, रंग भर देंगे यहाँ पर। फिर है आई एम सैड, आपने पहले भी देख बताया था। ये आँख है यहाँ पर, ये क्या है, ये दुखी है। दीज आर 4 कप्स, तो 4 कपों के चित्र बनाने हैं अपने को। ये कप होगी 4। फिर हम कह रहे हैं कि इट इज़ ए केक, यह एक केक है। तो यहाँ पर हम केक का चित्र बनाएंगे। ये केक के नीचे का डब्बा हो गया, ये केक हो गया। इस पे केक हो गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर मोमबत्ती हो गई है, ये हैप्पी बर्थडे हो गया यहाँ पर। ये हैप्पी बर्थडे हो गया, ये यहाँ पर चाकू हो गया। ठीक है, ये केक का चित्र हो गया। इस प्रकार हमने यहाँ पर केक के बारे में, केक के चित्र जो यहाँ पर हमें बोला गया है उसको हमने बनाने की कोशिश की है और हम बनाने के लिए कामयाब भी हुए हैं। आगे हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 14। वर्कशीट नंबर 14 पे जैसा हम देख रहे हैं, वर्कशीट नंबर 14 कैपिटेंसी यूजेस एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पर हमें दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से, और वो क्या कर रहा है चित्रों के माध्यम से, उस चित्र के बारे में हमें देखना है। जैसे लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट। तो जैसे स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना, फ्लाई मतलब उड़ना, ड्राइव मतलब होता है चलाना, प्ले मतलब खेलना, ड्रिंक मतलब पीना, राइट मतलब लिखना। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। उन चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले एक लड़का है, ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी चला रहा है। चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव। क्या कहते हैं, तो DRIVE, ड्राइव कहते हैं। गाड़ी को चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव। ड्राइव से ही ड्राइवर बना हुआ है, ड्राइव से क्या बनता है, ड्राइवर। फिर 2 लड़के हैं, ये खेल रहे हैं। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। प्ले मतलब खेलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PLAY, प्ले। प्ले मतलब खेलना। फिर 3 नंबर देख रहे हैं, पक्षी हैं, वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। उड़ने को क्या कहते हैं, फ्लाई। उड़ने को क्या कहते हैं, फ्लाई, FLY। उड़ने को क्या कहते हैं, उड़ने को कहते हैं फ्लाई। फिर आगे देख रहे हैं मछली। मछली क्या कर रही है, तैर रही है। तैरने को क्या कहते हैं, तैरने को बोलते हैं स्विम। तैरने को क्या बोलते हैं, स्विम। स्विम मतलब तैरना। फिर आगे देख रहे हैं लड़का दूध पी रहा है। पीने को क्या कहते हैं, दूध क्या कर रहा है, पी रहा है। पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना। फिर ये लड़का क्या रहा है, ये लड़का यहाँ पर पढ़ रहा है। पढ़ने को क्या कहते हैं, लिखने को क्या कहते हैं, लिख रहा है। लिखने को राइट बोलते हैं। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। इस प्रकार हमने यहाँ पर फोटो को देखकर या उसकी गतिविधि देखकर उस गतिविधि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको समझने की कोशिश की है। जैसे तैरने को स्विम बोलते हैं, लिखने को राइट बोलते हैं, पीने को ड्रिंक बोलते हैं, उड़ने को फ्लाई बोलते हैं, खेलने को प्ले बोलते हैं और चलाने को ड्राइव बोलते हैं।
तो यहाँ पर हमने फ़ोटो या किसी अन्य चीज़ की गतिविधि देखकर उस गतिविधि को अंग्रेजी में समझने की कोशिश की है। फिर हम आगे चल रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 2 पे चल रहे हैं। इसके अंदर हमने जो पिछले पेजेस के अंदर हमने क्या सीखा, या पीछे के जो हमने क्लासों के अंदर क्या सीखा, उन गतिविधियों से हम कितने सीखे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 79। क्वेश्चन नंबर 1 79। 79 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 79 70, 70 मतलब 70 होता है, 9 मतलब 9, 70 + 9, 70 + 9 79। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 79। फिर है 2 नंबर, वॉट रन ऑन द रोड। वॉट मतलब होता है क्या, रन मतलब दौड़ना होता है, सड़क मतलब होता है सड़क। तो सड़क पे इनमें से कौन सी चीज़ दौड़ती है, या सड़क पर इनमें से कौन सी चीज़ चलती है? तो एयरप्लेन, एयरप्लेन मतलब हवाई जहाज़ होता है। बस मतलब बस होती है। बोट मतलब नाव होती है। शिप मतलब नाव होती है। तो इसमें जो चीज़ सड़क पर चलती है, सड़क पर दौड़ती है, वो क्या है? बस। फिर 3 नंबर है पेंसिल इज ए। पेंसिल एक है। पेंसिल क्या है? एक स्थान है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक जानवर है। पेंसिल क्या है? एक वस्तु है। पेंसिल एक वस्तु है। फिर आगे है व्हाट इज़ ए रेस्पॉन्स टू हाउ आर यू। जैसे हम कहते हैं तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, इसको हम हिंदी में जवाब कहते हैं मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो मैं ठीक हूँ को अंग्रेजी में कहते हैं आई एम फाइन। क्या कहते हैं? आई एम फाइन। तो ये हो जाएगा इसमें। फिर आगे हम देख रहे हैं 5 नंबर, लेबल द कैट विद गिवन वर्ड्स। तो हमें यहाँ पर एक बिल्ली दिखाई गई है। बिल्ली के आगे हमें यहाँ पर आइज़ मतलब आँख, टेल मतलब पूंछ, नोज मतलब नाक, ईयर मतलब कान। तो ये जो स्पेलिंग्स हैं वो उनके चित्रों के आगे हमें लिखनी है। जैसे आइज़, आइज़ मतलब ये आँखें हैं, तो ये क्या हो जाएगी? EYES, आइज़। आइज़ मतलब आँख। फिर टेल, तो ये टेल है, ये तो ये TAIL, टेल हो जाएगा। फिर नोज, ये नोज है, तो ये नोज हो जाएगी। ईयर, ये कान है, तो ये क्या हो जाएगी? EAR, ईयर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जानवरों के जो नाम हैं उन नामों को हमने समझने की कोशिश की है। भी जैसे आदमी के अंगों के नाम होते हैं, वैसे ही जानवरों के अंगों के नाम होते हैं। और कुछ के तो सेम होते हैं, क्योंकि अपने और उनके अंगों के नाम सेम होते हैं। 6 नंबर देख रहे हैं, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। हमें चित्र को देखना है, चित्र से उनके जो वाक्य हैं उन वाक्यों को पूरा करना है। ए नंबर है चिल्ड्रन विद बॉयज़ टॉयज़। चिल्ड्रन भी बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। बच्चे क्या करें? खेलने। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। क्या कहते हैं? प्ले। आई ए बुक, बुक क्या कर रही है? किताब को क्या कर रही है? रीड। आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पर है वो फ़ोटो को देखकर, चित्रों को देखकर हमने यहाँ पर उन वाक्यों को बनाया है। फिर ड्रा ए क्रिकेट बैट, तो हमने क्रिकेट खेल खेलते हैं अपने, उसका एक बल्ला बनाना है, उसका बैट बनाना है। तो पिछले साल आपने हमारे साथ क्रिकेट खेल ली होगी स्कूल में, तो उसका एक चित्र जैसे अपने बना पाते हैं।
ये यहाँ पर रबड़ चढ़ा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर कंपनी आ गई, जैसे कंपनी किसकी, C8 की कंपनी चल रही है आजकल। इस प्रकार हमने यहाँ पर एक बल्ला बना दिया है। फिर ड्रा 2 मैंगोज, तो हमें यहाँ पर 2 आम बनानी है। जैसा मैं बना पाता हूँ या जैसे मुझे बनाना आ रहा है। ये कौन सा रंग है, ये जो रंग है ये पीला रंग है। ये क्या है, मैंगोज है। तो इस प्रकार हमने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 2 है उसको हमने पूरा करने की कोशिश की है, उसको हम पूरा कर लिया है। वर्कशीट नंबर 15, कैपेटेंसी एसोसिएट्स पिक्चर्स विद वर्ड्स। हमें चित्र दिखाए गए हैं, चित्रों को देखकर हमें इनके जो इंग्लिश में जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, उनको लिखना है। लिसन टू योर टीचर एंड राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर एंड कलर द पिक्चर्स। हमें अपने अध्यापक की सहायता से इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको अंग्रेजी में लिखना है, और इनके अंदर आपको कलर भी फिल करना है, आपको रंग भी भरना है भी। जैसे डॉग किस रंग का होता है, डॉग अलग अलग कलर के होते हैं। सेब है वो हल्के लाल रंग का होता है, पेड़ है वो हरे रंग का होता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर चित्रों को देखकर उनको अंग्रेजी में नाम की जो स्पेलिंग है वो लिखनी है। जैसे यहाँ कुत्ता है, कुत्ते को अंग्रेजी में DOG डॉग बोला जाता है, इसको डॉग बोलते हैं। फिर ये एप्पल यानी सेब है, सेब को अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं, APPLE एप्पल। फिर आगे ये पेड़ है, पेड़ को अंग्रेजी में ट्री कहते हैं, TREE ट्री, ट्री मतलब पेड़। फिर आगे आपको एक आदमी दिखाया गया है, तो इसको MAN मैन, मैन मतलब आदमी। ये स्कूल बस्ता है, स्कूल में जाने के लिए जो हम जाते हैं वो बस्ता, स्कूल बस्ता। तो यहाँ पर इसको BAG बैग, बैग मतलब थैला। और फिर आगे है पेन कलम, तो PEN पेन, पेन मतलब पेन या पेन मतलब कलम। फिर आगे जैसे हम नीचे चल रहे हैं तो यहाँ पर बिल्ली है, बिल्ली को CAT कैट क्या बोलते हैं, कैट बोलते हैं, कैट मतलब बिल्ली। एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मतलब वो हाथी। और फिर ये मछली है, मछली को अंग्रेजी में FISH फिश, फिश मतलब मछली। इस प्रकार हमने यहाँ पर मछली, एलिफेंट, कैट, फिश। फिर नीचे है, नीचे बकरी का चित्र है, बकरी को अंग्रेजी में गोट बोलते हैं, GOAT गोट, गोट मतलब बकरी। ये झोंपड़ा, झोंपड़ी जिसको बोलते हैं, खेत में बनाते हैं अक्सर लोग, या मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार का होता है, तो इसको हट बोलते हैं। फिर ये आइसक्रीम है, तो ICE आइस, CREAM आइसक्रीम, आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम। तो इस प्रकार हमने इस पेज पर चित्रों को देखकर उनको पहले हिंदी में क्या कहते हैं उसका हमने जाना, और उसके बाद इनकी जो स्पेलिंग क्या होती है, अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं, उनको हमने अंग्रेजी में जानकर उनकी जो स्पेलिंग्स हैं, उनके जो अर्थ हैं, उनकी जो स्पेलिंग्स हैं, उनको हमने अंग्रेजी में लिखने की कोशिश की है।
और उम्मीद कर रहे हैं कि आपने भी इन शब्दों को अच्छे तरीके से जानते होंगे या जान गए होंगे। उसके बाद हम आगे पेज पे चलते हैं। आगे पेज पर जैसे आप देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 16 है। वर्कशीट नंबर 16 पे कैपेटेंसी यूज़ प्लूरल मेकर्स एप्रोप्राइटली। हमें यहाँ पर जो शब्द दिखाए गए हैं उनके अंदर हमें एक वचन और बहुवचन यानी एक चीज़, दो चीज़, जिनको अंग्रेजी में वचन बोलते हैं, एक वचन, बहुवचन, तो उनको हमें बताना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर प्लूरल फॉर्म्स। हमें चित्रों को देखना है। चित्रों के आधार पर हमें उनकी जो स्पेलिंग्स हैं उन स्पेलिंग को प्लूरल में उनको क्या कहते हैं उसकी स्पेलिंग हमें लिखनी है। जैसे CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। यहाँ पर एक एक चीज़ है सारी की सारी, और यहाँ पर एक से ज़्यादा है, 4-4 है, 5-5 है, तो ये तो एक वचन हो गया। एक चीज़ है उसको क्या कहते हैं, एक वचन, और एक से ज़्यादा चीज़ है उनको बहुवचन कहते हैं। तो कैट का क्या हो जाएगा, कैट्स। कप का क्या हो जाएगा, कप का कप्स हो जाएगा, S लग जाएगा, कप्स। कप का कप्स। मैंगो के मैंगोज हो जाएगा, ES लगा देंगे, MANGOES। मैंगोज, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। उसके बाद वॉक्सेस हो जाएगा, BOXES। टोमेटोज हो जाएगा, टोमेटोज। बस का बसेज हो जाएगा, बस का बसेज। फॉक्सेस। बैट का बैट्स हो जाएगा। हॉर्सेस हो जाएगा। बुक का बुक्स हो जाएगा। बुक का बुक्स हो जाएगा, S लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक वचन और बहुवचन जो चीज़ें हैं उनको हमने बनाने की प्रक्रिया को जाना है। लेकिन यहाँ पर हमने यह चीज़ मिलता है कि जिन चीज़ों के पीछे ओ हो तो उनका बहुवचन बनाने के लिए हम ES लगा देते हैं। जैसे मैंगो के हमने लगाया है, टोमेटो के हमने लगाया है, फॉक्सन के हमने लगाया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम S लगाते हैं या ES हम लगा देते हैं। जैसा कि आपके सामने ये चित्रों के माध्यम से यहाँ पर हमने स्पेलिंग्स लिखी है। उसके बाद हम आगे वर्कशीट नंबर जो 17 है उस वर्कशीट नंबर 17 पे आपको हल करवाते हैं। कैपेटेंसी यूज़ प्रोनाउन एप्रोप्राइटली। तो हमें यहाँ पर प्रोनाउन का उपयोग करना। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ सीखने को मिलती है। एक तो मिलेगा ही और एक मिलेगा सी। तो ही मतलब होता है वह किसके लिए, वह पुरुष के लिए। ही मतलब वह किसके लिए, वह पुरुष के लिए। और सी मतलब होता है वह किसके लिए, वह स्त्री के लिए। तो यहाँ पर हमें ही और सी है वो हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग सी एंड ही। हमें चित्रों को देखना है और चित्रों को देखकर हमें ही और सी है उसका उपयोग हमें यहाँ पर करना है। जैसे पहला जो चित्र है एक महिला का चित्र है। महिला क्या कर रही है, चित्र को रही है, पेंटर है महिला। तो महिला के लिए हम क्या लिखेंगे, SHE सी।
क्योंकि महिला है, स्त्री है, स्त्री के लिए सी का प्रयोग हम करेंगे। और उसके बाद हम बी नंबर देख रहे हैं। बी नंबर देखो, ये मेसन, मेसन मतलब घर पे जो मकान बनाने वाला जो मिस्त्री है, जिसको चेजारा बोलते हैं, जो चेजी का काम करता है, उसको है, उसको अंग्रेजी में वो आदमी है। तो आदमी के लिए हम क्या लिखेंगे? ही। आदमी के लिए क्या लिखेंगे? आदमी के लिए लिखेंगे हम ही। उसके बाद हम देख रहे हैं एक लड़की है, लड़की फुटबॉल खेल रही है, तो लड़की के लिए हम क्या लिखते हैं? सी। लड़की के लिए क्या लिखेंगे? सी। उसके बाद देख रहे हैं कि एक लड़की है, वो लड़की गाना गा रही है, तो लड़की के लिए हम क्या लिखेंगे? लड़की के लिए भी हम लिखेंगे सी। उसके बाद आगे जो एक लड़का है, लड़का नाच रहा है, तो लड़के के लिए क्या लिखेंगे? लड़के के लिए लिखेंगे ही। उसके बाद एक आगे एक लड़का है, वो क्या कह रहा है? कुछ लिख रहा है, लिखने की प्रक्रिया को भी हम क्या कहेंगे? ही कहेंगे। लड़के के, लड़का है तो लड़के के लिए ही। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन मतलब सर्वनाम दो चीज़ें सीखने के लिए हमें मिली है। एक तो मिली हमें ही मतलब होता है वह, जहाँ पर आदमी की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है, वहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे। और दूसरे जो जगह है वहाँ पर ही लड़के के लिए, और दूसरे जो है वहाँ पर सी मतलब होता है वह स्त्री। जहाँ पर लड़की का चित्र हो या लड़की की बात हो रही है या लड़की के लिए हमें उपयोग में लाना है या प्रयोग में लाना है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे, जैसा कि चित्र के माध्यम से आपने यहाँ पर देखा है और हमने प्रयोग भी किया है। आगे हम अगले पेज पर चल रहे हैं। आगे वाला जो पेज है वो वर्कशीट नंबर हमारी 18 है। जैसा कि आप वर्कशीट नंबर 18 पर देख सकते हो, टिक डोमेस्टिक एनिमल इन द बॉक्सेस एंड राइट ऑफ ऑल द एनिमल्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो घरेलू जो जानवर हैं, पालतू जो जानवर हैं, जो आप घर पर रखते हो, उनके आगे टिक का निशान करना, गुड का निशान करना है। और सभी जानवरों के नाम है वो आपको अंग्रेजी में यहाँ पर लिखना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखो लॉइन है, लॉइन मतलब शेर, डॉग मतलब कुत्ता, फॉक्स मतलब लोमड़ी, हॉर्स मतलब घोड़ा, रैबिट मतलब खरगोश, बियर मतलब भालू, गोट मतलब बकरी, काऊ मतलब गाय, सिप मतलब भेड़, डीर मतलब हिरण। ये हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले है चित्र लॉइन का, तो LION, लॉइन। लॉइन मतलब शेर। इसको घर पर हम नहीं रखते तो गुड का निशान नहीं लगाना है। उसके बाद हम देख रहे हैं ये किसका चित्र है? ये चित्र है गाय का। ये किसका चित्र है? गाय का। और गाय को अंग्रेजी में कहते हैं काऊ। क्या कहते हैं? काऊ। काऊ घर पर रखते हैं, तो यहाँ पर गुड का निशान लगा देंगे। दूसरी है किसका चित्र? बकरी का। बकरी को अंग्रेजी में गोट कहते हैं, GOAT, गोट। और गोट को हम पालते भी हैं, तो यहाँ पर गुड का निशान लगा देंगे। तीसरा है वो भेड़ का चित्र है। चौथा किसका चित्र? भेड़। भेड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भेड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिप। भेड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिप। तो SHWP, सिप। तो ये भी हम घर पे रखते हैं, ये हो जाएगा। फिर तीसरा है रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश, RABBIT, रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश। इसको हम नॉर्मली घर पे नहीं रखते। फिर आगे इसके पास है वो है घोष। घोष मतलब घोड़ा। इसको भी अपने घर पे रखते हैं। फिर है हिरण। हिरण को अंग्रेजी में डियर बोलते हैं, DWR, डियर। डियर मतलब हिरण। और आगे है वो है फॉक्स। फिर है बियर, भालू, BEAR, बियर। फिर आगे है वो DOG, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। इस प्रकार यहाँ पर वो डॉग, कुत्ते को भी हम घर पर पालते हैं। इस प्रकार हमने इस पेज पर हमने जानवरों के नाम सीखे हैं। और
दो प्रकार के जानवर होते हैं। एक तो वो जानवर जिनको हम पालते हैं, जिनको अपने घर पे रखते हैं, और एक जानवर वो होते हैं जिनको हम पालते नहीं हैं, जो कि जंगलों में रहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार के जानवरों के नाम हमने लिखे हैं, और जो घर पे रखते हैं, जिनको हम पालते हैं, उनके आगे हमने गुड का निशान लगाकर उनकी वर्गीकरण किया, उनको छांटा है। आगे हम पेज नंबर जो 23 है उस पे वर्कशीट नंबर जो हमारी 19 है, वहाँ पर हम आप जो पहुँचे हैं। कैपेटेंसी एसोसिएट्स पिक्चर्स विद वर्ड्स, चित्रों को उनके शब्दों के साथ आपको संयोजन बिठाना है, उनको लिखना है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड नेम दैम, चित्रों को हमें देखना है और उनका नाम वो हमें अंग्रेजी में लिखना है। तो सबसे पहले किसका चित्र है? सबसे पहले सूरज का चित्र है। सूरज को अंग्रेजी में SUN सन, सन मतलब सूरज बोलते हैं। दूसरा जो चित्र है, दूसरा चित्र बादल का है, और बादल को अंग्रेजी में CLOUD क्लाउड बोलते हैं। बादल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लाउड बोलते हैं। तीसरा जो चित्र है वो पहाड़ का चित्र है, पर्वत श्रृंखला का चित्र, इसको माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन MOUNTAIN माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़ या पर्वत श्रृंखला। और जो चौथा जो चित्र है वो बादलों से बरसात हो रही है, वर्षा का चित्र है। तो वर्षा को अंग्रेजी में रेन बोलते हैं, RAIN रेन, रेन मतलब बरसात, वर्षा। और इसके जो आगे जो चित्र है वो है तारों का चित्र, इसको स्टार्स बोलते हैं। तारों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टार्स, स्टार्स मतलब तारे। और आगे जो चित्र है इसको अंग्रेजी में मून बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मून, मून मतलब चंद्रमा, चांद, MOON मून, मून मतलब चांद या चंद्रमा। तो यहाँ पर हमने जो हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, उन वस्तुओं के नाम हैं वो हमने देखे हैं, और उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी हमने सीखने की कोशिश की है। वर्कशीट नंबर 20 है। वर्कशीट नंबर 20 पे जो कि 25 नंबर पेज पे है वो हम कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 20 कैपेटेंसी आइडेंटिफाइज लेटर एंड देयर साउंड। तो हमें शब्दों को पहचान करना है और बोलना है। लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड डैट हैव डिफरेंट साउंड, सिमिलर साउंड। तो लिसन टू द टीचर एंड सर्कल द वर्ड्स डैट हैव सिमिलर साउंड। तो हमें यहाँ पर सुनना है, उनको देखना है कि उनका जो साउंड है वो एक जैसा है क्या। जैसे एक नंबर केट, मेट, हैट, फार, रेट। तो इसके अंदर अलग जो साउंड है वो कौन सा है? अलग साउंड इसका है, ठीक है। जैसे केट, मेट, हैट, फार, रेट, तो अलग साउंड किसका है? यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है, फा, आ, फार, इसका है। 2 नंबर देख रहे हैं, सब में आई है लिखा हुआ है, आई वोवल्स लिखा हुआ है। तो लिप, हिप, पिग, सिप, डिप। देखो, लिप, हिप, पिग, सिप, डिप, तो इसमें सब में एक जैसा साउंड है, ठीक है। फिर हम 3 नंबर पे चलते हैं। टब, मड, रब, कब, सब। दोबारा देखते हैं, टब, मड, रब, कब, सब, इनमें भी एक जैसा साउंड है, सब में ए की ध्वनि दे रहा है ये। फिर 4 नंबर देख रहे हैं, पॉट, हॉट, नोट, मॉप, लॉट। पॉट, हॉट, नोट, मॉप और हॉट। तो इसके अंदर भी ये सेम ध्वनि दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पी है वो कुछ अलग साउंड दे रहा है, लेकिन साउंड इनका जो स्वर के आधार पर है वो सेम है। फिर 5 नंबर रैट, फैड, मैड, वेड, लैड।
रेट, फैट, मैट, वेट, लेट, तो ये सेम है। 6 नंबर पे, 6 नंबर डॉग, गोट, फॉग, हॉग, लॉग, डॉग, गोट, फॉग, हॉग, लॉग, तो यहाँ पर ये टी कुछ अलग दे रहा है और बाकी सेम है। तो यहाँ पर हमने है वो ध्वनि है वो अलग पहचान की है, कुछ अलग पहचान वाली ध्वनि है या नहीं।